तो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, आपको बताए थे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वर्क किए जाते हैं। पहला, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जाता है यहाँ से, और दूसरा कंपोनेंट वेक्टर का भी कैलकुलेशन डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है। अभी हम लोग एंगल निकालने का नियम पढ़ने आ गए हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इस इक्वेशन में जो थीटा है यह ए और बी के बीच का एंगल होता है, ऐसा कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को यही थीटा पता करना है, तो इसी फॉर्मूला से cos थीटा बराबर अगर आप लिखिएगा तो यह होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इस इक्वेशन से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। जिसके बीच का एंगल आप निकालेंगे वही दोनों यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। जैसे आप P और Q वेक्टर के बीच का एंगल निकालिएगा तो यहाँ P डॉट Q और नीचे P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड। अगर आप M और N वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो यहाँ M वेक्टर, यहाँ N वेक्टर और यहाँ भी M और N। रूल यही है, अब इसका इस्तेमाल वहां करते हैं। देखिए दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हम लोग इस दोनों के बीच का एंगल पता करना चाहते हैं। एंगल निकालने का यही इक्वेशन है, इसको यहां पर लिख देंगे। यहीं पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। कल पढ़े हैं हम लोग कि दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई को आई में मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे में। देखिए आई को आई में मल्टीप्लाई करना है, कितना रिजल्ट आएगा 1। जे को जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा -1। अब नीचे देखिए, ये आई के पास यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है और यहाँ भी 1 है, इसमें भी और इसमें भी। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1 हो गया। और नीचे देखिए क्या है, मॉडुलस। कोई वेक्टर आई जे में दिया रहता है तो उसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं। सो आपसे आज पूछा जाए क्या करेंगे तो क्या बताइएगा, रूट अंडर ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर दूसरा वाला में देखिए रूट अंडर, इसमें भी है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो रूल यही है, और रूल का यूटिलाइजेशन हम लोग इसी तरह से करते हैं। हाँ तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है। cos थीटा बराबर ऊपर में आ गया 0 और नीचे में √2 जीरो में किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। cos थीटा बराबर हो गया 0। ये cos थीटा का वैल्यू 0 आया है, ऐसा वैल्यू 90 डिग्री पर होता है। यहीं से थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एंगल का कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर m वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया है 3i कैप -6j कैप प्लस k कैप। n वेक्टर दिया है i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से दिए हुए हैं, हमको m और n के बीच का एंगल पता करना है। यही इक्वेशन यूज करेंगे, यहीं पर लिखेंगे cos थीटा बराबर, जैसा कि आपको बताए हैं जिस दो का एंगल निकालना रहेगा वही दोनों ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। ऊपर में लिखेंगे m वेक्टर डॉट n वेक्टर और नीचे में लिखेंगे m का मॉडुलस और n का मॉडुलस।
फार्मूला पहले लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू लिखिए। अब देखिए m और n का डॉट करना, तो डॉट के लिए i को i में मल्टीप्लाई करते हैं, j को j में, k को k में। i को i में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 3, j को j में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा +6, मल्टीप्लाई करना है तो +6, k को k में मल्टीप्लाई कीजिएगा +2। अब नीचे में मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए तो काम वही करना है, रूट लगा देना। यहीं पर देखिए रूट अंडर, पहले m वेक्टर का है तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब n वेक्टर है, n में देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जो जैसे दिया हुआ है वैसे पुट करना है। अब देखिए यहीं से cos थीटा का वैल्यू कितना आया, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 11, और नीचे में कितना आएगा, ये हो जाएगा 46, और वह हो जाएगा रूट अंडर 46 इंटू रूट अंडर 6। अब ये जो वैल्यू आया है यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री सबका वैल्यू नहीं है। ऐसे केस में हम लोग इनवर्स का प्रयोग करेंगे। यहीं से लिखेंगे हम लोग थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स, और जो आया है वह लिख देना है 11 बाई, ये पूरा को भी आप रूट में एक साथ लिख सकते हैं 46 इंटू 6। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। एंगल वाला वर्क समाप्त हो गया। कैसे भी वेक्टर दिया रहेगा, आई जे के में दिया रहने पर हम लोग इसी तरह से एंगल कैलकुलेट करेंगे। कुछ बेसिक बातें हैं उसको याद रखना है, जैसे ए का मॉडुलस निकालना है तो रूट अंडर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बी का मॉडुलस भी निकालना है वैसे, और ऊपर में मॉडुलस नहीं है, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई को आई में, जे को जे में, के को के में। ये सभी कार्य हम लोग कल सीख रहे थे, वहीं पर इसको लिख दीजिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन सब आपको होमवर्क भेजा जाएगा, आप लोग को बनाना है। कल भी कई सारे क्वेश्चन हम भेजे हैं, आप सब लोग बनाइए। लेट से भेजे हैं, सब लोग आज बना के अवश्य भेजिएगा। अब हम लोग कंपोनेंट वेक्टर का कैलकुलेशन करने आ गए हैं। एंगल निकालना सीख लिए हैं, एंगल निकालने में बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। चलिए अब कैलकुलेशन, ये कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखिए यह ए वेक्टर है, यह जो देख रहे हैं दिस इज बी वेक्टर। ये दोनों के बीच का यह एंगल थीटा है। हम दो वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। हमको अभी कंपोनेंट निकालना है। अब देखिए, आप सब लोग को आज से पहले हम बताए हैं, क्या बताए हैं उसको याद दिलाते हैं। यह आर वेक्टर है,
यह आर वेक्टर इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी आर का कंपोनेंट इस लाइन पर जब निकालते हैं ये बराबर होता है आर कॉस थीटा के। यही आर वेक्टर का कंपोनेंट इस लाइन पर अगर निकालेंगे तो यह एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर मालूम है अल्फा तो कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस अल्फा के। ये जो लिखे हैं आर कॉस अल्फा, आर कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। ये आर वेक्टर का कंपोनेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर में कॉस से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, यहां भी वही काम करना है। हम ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के तरफ निकालना चाहते हैं, बी के डायरेक्शन में, यानी इसी लाइन पर निकालना चाहते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ए का कंपोनेंट बी वेक्टर पर निकालने आ गए हैं। कितना होगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं, आप भी बता सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, ये बताने का क्या फायदा हुआ जब नहीं बोलिएगा तो इसमें इतना सोचना क्या है और डरना क्या है। देखिए छोटा चीज सब में भी आप लोग डरिएगा तो कैसे पढ़िएगा। ए का कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो वह आएगा ए कॉस थीटा। अब देखिए हमको ए का नहीं बी का कंपोनेंट चाहिए, इस बी का कंपोनेंट इधर चाहिए, कितना होगा बी कॉस थीटा। कहने का मतलब यह कि वेक्टर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देने पर जो रिजल्ट मिलता है वही कंपोनेंट होता है। आपको आज क्या निकालना है, कंपोनेंट। कंपोनेंट किसको कहते हैं, ए कॉस थीटा को, बी कॉस थीटा को कहते हैं। हम लोग को यही निकालना है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है ए कॉस थीटा पता करना, कंपोनेंट का मतलब है बी कॉस थीटा पता करना। अब देखिए नेक्स्ट आपसे हम पूछे ए कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, ए का कि बी का, तो क्या बताइएगा ए का है, और बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है। जिसका कंपोनेंट निकालते हैं उसी में कॉस थीटा लगता है। चलिए कंपोनेंट क्या है ये हम आपको बताएं और इसी का वैल्यू आज हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, बी कॉस थीटा, क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। चलिए अब इसको निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। ठीक है, यही लिखते हैं। इसी को ऐसे भी लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। सब लोग के सामने यह इक्वेशन अभी दिखाई दे रहा है, आप सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला से या इसी इक्वेशन से ए कॉस थीटा निकालना चाहते हैं। आप बताइए ए कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप क्या नहीं बता रहे हैं सो समझ लीजिए। 2x बराबर लिखा हुआ है 3y, हम ऐसे लिखा हुआ है, हम पूछ रहे हैं y बराबर हम क्या लिखे, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर y बराबर क्या लिखते हैं 2x/3। यही चीज यहां पूछ रहे हैं तो आप नहीं बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं ए कॉस थीटा बराबर क्या लिखे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे में क्या लिखेंगे बी। यही ना कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब ए कॉस थीटा यही है वह, इसी का वैल्यू आपको चाहिए। ये जो आप लिखे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी का मॉडुलस, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात सेम ही है। आप फाइनली किसका वैल्यू निकाले हैं, ए कॉस थीटा। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। बी वेक्टर के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट आपका यही है, तो ए कॉस थीटा यानी कंपोनेंट निकालेंगे तो वह बराबर होता है ए डॉट बी बाई बी का मॉडुलस।
उसी तरह से बी कॉस थीटा भी हम लोग निकालते। अगर बी कॉस थीटा निकालते तो यहाँ क्या बदल जाता, ए मॉडुलस ए का आता, तब वह कंपोनेंट बी का होता। वहीं पर इस सब फिगर बना के इस सबको लिख दीजिए। Similarly, component of B vector के बराबर होता है B cos थीटा, that equals A vector dot B vector by A। ए का भी कंपोनेंट निकाला जा चुका है, बी का भी कंपोनेंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो कंपोनेंट निकालने के जो रूल थे वह रूल आपको बता दिए। अब वर्क करना है, यानी कंपोनेंट निकालना है। एम वेक्टर दिया है, एन वेक्टर भी दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एन वेक्टर का कंपोनेंट एम के डायरेक्शन में क्या हो, यही पूछा है। तो कंपोनेंट किसका निकालना है, एन का निकालना है कि एम का निकालना है, एन का निकालना है। क्वेश्चन तो एन का कह रहा है, एन का कंपोनेंट कितना होगा, एन कॉस थीटा। जिसका निकालेंगे उसी में कॉस थीटा लगते हैं। ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा, एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा। यहीं से लिखेंगे एन कॉस थीटा बराबर, आप ही लोग बताइए इधर क्या लिखे, एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और नीचे में क्या लिखे, एम का मैग्नीट्यूड। रूल तो यही पर है हम लोग, जिसका कंपोनेंट निकालेंगे नीचे में दूसरा वाला वेक्टर रखेंगे। वहां एन का निकाले हैं तो यहाँ यम रखेंगे, यहाँ यम का निकालिएगा तो यहाँ एन रखेंगे। अब काम शुरू कर दीजिए, इसके बाद का सारा काम हम लोग को करने आता है, उसके लिए कोई स्पेशल अलग से पढ़ना नहीं है। अब ऊपर में क्या है, डॉट करना है, तो डॉट कर दीजिए। डॉट करने के लिए आई को आई में, जे को जे में, के को के में मल्टीप्लाई करते हैं।
आई को आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, जे को जे में करेंगे तो -2, के को के में करिएगा तो -2। नीचे देखिए यम का मैग्नीट्यूड निकालना है, एम ऊपर वाला है, यहीं से लिखेंगे √3² प्लस 1² प्लस 1²। सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? ऊपर में देखिए 4 है, ये 3 कितना आएगा? -1 और नीचे हो जाएगा √11। ये जो आप रिजल्ट निकाले हैं, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एन वेक्टर। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एन कॉस थीटा का वैल्यू आपको यही है। ऐसे कंपोनेंट पढ़ते थे तब ए कॉस थीटा होता था, उसके लिए थीटा भी मालूम होना चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम होना चाहिए। यहां पर देखिए कुछ मालूम नहीं है, फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये सब कैलकुलेशन तब करेंगे जब वेक्टर आई जे के में दिया रहेगा। वहीं पर इसको लिख दीजिए। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़े दिन में अब शुरू होगा, वहां पर भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। वर्क W बराबर हम लोग पढ़ते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पावर P बराबर हम लोग पढ़ते हैं फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग पढ़ते हैं हाफ यम V वेक्टर डॉट V वेक्टर। बहुत सारे रिलेशन हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई सिंबल से लिखते हैं, ये बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो फिजिक्स में आप डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेशन करिएगा। ये सब आने वाला टॉपिक है जो फिजिक्स के चैप्टर सब में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए 4 नाम लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब यहां पर आएंगे वर्क में तो सब तरह से आएगा। वेक्टर दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा एफ एस कॉस थीटा, आई जे के में दिया रहेगा तो इस तरह से, एंगल निकालना होगा तो भी इस तरह से। जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, एंगल पूछेगा, हम लोग यही रूल अपनाएंगे जो आज पढ़े। रूल का पढ़ाई आज हुआ है, इसका एप्लीकेशन 6 महीना के बाद भी होगा, 10 महीना के बाद भी होगा। उस समय रूल पढ़ाया नहीं जाता है, उस समय अप्लाई किया जाता। डॉट प्रोडक्ट समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो दूसरा पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का आ रहा है, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इधर सब लोग नोट कर लिए हैं?
डॉट प्रोडक्ट के जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड रूल होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए बी साइन थीटा होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इसमें यह बताया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वह वेक्टर होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ते हैं तब दोनों काम आपको करना पड़ेगा। जो रिजल्ट मिला है उसमें मैग्नीट्यूड भी पढ़ना होगा, डायरेक्शन भी पढ़ना होगा। डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ते थे तो स्केलर मिलता था, केवल मैग्नीट्यूड निकालना था। आज डायरेक्शन भी आपको पढ़ना होगा। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू ए बी साइन थीटा होता है और यहां पर एक कैप इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो रिजल्ट मिला है वह स्केलर नहीं है, वेक्टर है। और वेक्टर में डायरेक्शन, और वेक्टर के डायरेक्शन को कैप वाले वेक्टर से लिखा जाता है। ये कैप यहाँ जो लिखा हुआ है ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेटर्स के रूप में लिखा गया है। तो यह फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, ये हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। हम लोग इसका पढ़ाई क्रॉस प्रोडक्ट का दो पार्ट में करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी अभी आप पढ़े हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा और यहां पर एन कैप। अब देखिए हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड अभी पढ़ना है, तो मॉडुलस लगा देंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में मॉडुलस लग गया ऐसे, ये साइन लगते ही अब इस पार केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। ये जो है मैग्नीट्यूड दैट इज ए बी साइन थीटा। अब यह एन कैप नहीं लिखना है, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अब डायरेक्शन नहीं बताना है। ये यहां सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। अब दो वेक्टर लेंगे, क्रॉस करने से किधर डायरेक्शन होगा जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी तो डिफिनीशन फार्मूला आपके सामने आया है, ये कौन डायरेक्शन है ये अभी हम लोग को पता नहीं है, एक अननोन डायरेक्शन। हाँ, अगर एन कैप नहीं रहता, यहां पर लिखा रहता के कैप, तब यह नॉन डायरेक्शन होता, क्योंकि के कैप किस डायरेक्शन को बताता है, जेड एक्सिस। आई जे के तीनों में से कोई रहेगा तब डायरेक्शन आपको पता है, लेकिन ये तीनों में से नहीं मालूम है। यहां पर अननोन कैप वाला वेक्टर है, तो समझिए डायरेक्शन नहीं मालूम। खैर यहां पर आप जान गए कि मैग्नीट्यूड यही होता है। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यही है।
अब कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे देखिए, यह ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 6 है, दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल है। दो वेक्टर हमने लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है 4 और 6, एंगल 60 डिग्री है। हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी साइन थीटा। वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6, साइन 60 डिग्री। यहीं से यह हो जाएगा 24 इंटू √3/2 और रिजल्ट आपको मिलेगा 12√3। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते तब ए डॉट बी बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं, ए बी कॉस थीटा होता है। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6, कॉस 60 डिग्री। इसको सोल्व करते तो आपको रिजल्ट 12 मिलता। देखिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन है लेकिन रिजल्ट अलग अलग, क्योंकि दोनों के इक्वेशन अलग अलग है। अगर कोई और एंगल पर रखेंगे तो फिर ये रिजल्ट बदल जाएगा। जैसे आप 90 डिग्री कर दीजिए तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 हमेशा 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाएगा। एंगल बदल जाने से यहां भी परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, डॉट प्रोडक्ट, इस सब में एंगल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरा वेक्टर समझिए एंगल के कंसेप्ट पर ही है। एक बार फिर से दो वेक्टर को लिया गया है, वही दोनों है, वैल्यू फिर 4 और 6 ही है, डायरेक्शन आपके सामने है। आप बताइए कि पहला फिगर में दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, और इस फिगर में 180 डिग्री। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा 4 इंटू 6 इंटू साइन 0 डिग्री। इस केस में आइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा 4 इंटू 6 इंटू साइन 180 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर भी 0 होता है, 180 डिग्री पर भी 0 ही होता है। इसीलिए दोनों फिगर में आंसर आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते तब देखिए क्या आता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तब लिखते हम लोग 4 इंटू 6 इंटू कॉस 0 डिग्री। यहां पर निकालना होता ए डॉट बी, तब लिखते 4 इंटू 6 इंटू कॉस 180 डिग्री। अब देखिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता है। यहीं से यह हो जाता 24 आई इंटू 1, यहां पर 24 आई इंटू कॉस 180 का वैल्यू -1, यहां से रिजल्ट मिलता 24, यहां से मिलेगा -24।
तो 0 और 180 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ ना कुछ समथिंग यहां पर आते हैं। सब लोग अच्छा से सीख रहे हैं ना?